हल्के के अवाम के मसाइल क्या हैं, ये हल्के की अवाम से ही जान लेते हैं। मेरा खामंद नहीं गा, मेरा कोई बेटा इकेगा मेंटल केस बहुत तंग करदा, मन जरूरत तो ज्यादा। मैं कली बुढ़ी माई रहनी है ते इन्नी का मंगाई है कि रोटी खान तो भी ऐसे लोग आते रहे ते कोई एहसास नहीं। सुई गैस इन्नी नहीं आती साढ़े घर, ਅਸੀਂ सिलेंडर बाल ले कितों से लियाइए की करिए, कूड़े भुग रही बाजारा सड़कों के विचों। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती, जाती है चाय रखी थी चाय गैस चली जाती है, पानी का गैस का हर चीज़ का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गैस नहीं आ रही, 2-3 साल से नहीं आ रही, तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। पानी सारा दिन में नहीं आता, शाम को 1 घंटा आता है, सुबह को 1 घंटा आता, बस सारा दिन में पानी नहीं आता। इस हल्के में मसाइल है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। यहाँ तक कि कितने बुरे हालात हो चुके हैं ना, गैस के बिल भी पूरे भर रहे हैं, बिजली के बिल भी पूरे भर रहे हैं, हर चीज़ भर रहे हैं गुर्बत में भी, बाकी आप कुछ नहीं रहा। सीवरेज के हवाले से तो आप देख रहे हैं कि जब बारिश वगैरह आती है तो पानी के काफ़ी मसाइल बनते हैं, और बिलखुसूस ये वाला ग्वाल मंडी चौक, ये साथ जो फूड हरीर बाज़ार हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। गैस और बत्ती का मसला है, गैस कभी आती है कभी नहीं आती है, गैस बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बत्ती भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे है ही नहीं। इस हल्के में मसाइल ये हैं कि एक तो सफाई का निज़ाम नहीं है बिल्कुल भी, और अब तो लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जा रही है। मसाइल यही है, ना पानी आता है, ना बिजली आती है, ना लाइट आती है, ना ही कुछ और होता है। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ का इलाका उसके अबू का कि अबू का इमरान खान नवाज शरीफ के तरीके लब्बा कि अबू का साडा सब का। पहले पानी का बिल आंदा 500 रुपया, फिर 550 हो गया, हूँ 600 रुपया हो गया, 750, हूँ 1150 रुपया बिल आया। गरीब आदमी कितों देगा? पाकिस्तानी अपनी चीज़ ही साड़ी, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। घूमन 1150 रुपया बिल करते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल नहीं मानेगा, गरीब आदमी कितों करेगा? सबसे पहले ना इधर बिजली है, ना इधर गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं, इधर बहुत बुरा हाल है मसलन, क्योंकि इधर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई है। मसाइल तो यही है, गैस भी नहीं आ रही और लाइट बिल्कुल नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जितनी कहने वाली बात कोई नहीं है। इंसान बिल देगा कि सिलेंडर भराएगा, गैस के मुतलका क्या करेंगे? इस ग्वाल मंडी में तो तकरीबन समझ लें कि पिछले 2 साल से गैस नहीं है। ये मैडम आप तारें देखें किस तरह लटक रही हैं, किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं, किसी वक्त भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमारे इदारों को चाहिए कि इनका कोई हल निकालें। हल्के के मसाइल आपने जाने तो 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ की नाअहली और गिरफ्तारी के सबब उनकी आबाई सीट से वहीद आलम खान ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और 1,23,066 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1,05,880 वोट मिले। NA 130 से TLP की मैमूना अहमद 14,822 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। हल्के में वोटिंग टर्नआउट 52% और खवातीन का टर्नआउट 45% रहा। 2017 के ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से बेगम कुलसूम नवाज ने 20,000 वोटों के फर्क से यास्मीन राशिद को शिकस्त दी। 2013 में इस सीट से नवाज शरीफ ने तकरीबन 40,000 वोटों की लीड से यास्मीन राशिद को हराया था। नवाज शरीफ को 91,668 और यास्मीन राशिद को 52,354 वोट मिले। कुल पड़ने वाले वोटों का 60% नवाज शरीफ को पड़ा था, जबकि टर्नआउट 52% रहा। इलेक्शन 2024 के लिए हल्के से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। हल्के से मजीद कौन कौन किस जमात की तरफ से उम्मीदवार है और बड़ा मुकाबला किन के दरमियान देखने को मिलेगा, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज मियाँ साहब। शहबाज मियाँ साहब, NA 130 से नवाज शरीफ इस बार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। हल्के में उनकी अवामी हिमायत का लेवल क्या है और अब भी 2013 वाला है क्या? अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, अगर देखें इस हल्के से उनका ताल्लुक जो है तकरीबन 4 दहाइयों से बनता है। ये हल्का पहले हल्का 95 कहलाता था और उसके बाद फिर ये हल्का 120 बना और अब ये हल्का 130 है। ये अगर बात करें, ये अंदरून शहर के गिरदोनवा का इलाका है जो ग्वाल मंडी है और इसके साथ साथ अनारकली और दीगर जो अहम लाहौर के इलाके हैं इन पर मुश्तमिल है। और 1982 से जब मियाँ नवाज शरीफ ने सियासत का आगाज़ किया और इसके साथ साथ वो वज़ीर ख़जाना पंजाब बने ज़ियाउल हक़ के दौर में, तो उस वक्त से इस हल्के के लिए, क्योंकि उनका ग्वाल मंडी में उनका ये रहायशी इलाका था, सारा रेलवे रोड, तो वहाँ पे लोगों से उनके ख़ानदान के जो तल्लुकात थे
उनको जो है मद्देनज़र रखते हुए हल्के में काम होना शुरू हुए। फिर 1985 में जब वो वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो उसके बाद फिर इस हल्के से जो उनका इंतखाब है और उसके बाद फिर वहाँ पे जो तरक्याती काम है और लोगों को जो नौकरियाँ देना ख़ास तौर पर, ये बड़ा अहम हुआ। और जो मुस्लिम लीग नवाज़ थी वो दिन ब दिन मकबूल होती गई कि जिनके भी शरीफ ख़ानदान के साथ ताल्लुकात हैं उनको नौकरियां मिलती हैं, उनको ठेके मिलते हैं और वो गमी खुशी में भी शरीक होते हैं। तो ये सारे मामला चलते रहे और 2013 की जो आपने बात की, 2013 में लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एक गढ़ समझा जाता था, जो लाहौर मुस्लिम लीग नवाज़ का, और हल्का 120 मियाँ नवाज शरीफ वहाँ से उन्होंने इंतखाब लड़ा था। और उसके बाद फिर जब वो नाअहल हुए तो उनकी अहलिया मुहतरमा कलसूम नवाज़ भी इस हल्के से इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उस वक्त जब इनके सामने यास्मीन राशिद थी तो कहा गया कि सूबाई हुकूमत क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ की है तो वहाँ पे अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे दिए गए। तो ये सारे वो मामलात थे जिसकी वजह से आज तक उस हल्के में मियाँ नवाज शरीफ की बहरहाल गिरफ्त है। और जो मकबूलियत का आलम है वो तो बहरहाल 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज से ही पता चलेगा। और जो उनके मुखालफीन हैं ख़ास तौर पे जो PTI, उनके उम्मीदवार को वहाँ पे क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है या नहीं। अच्छा शहबाज मियाँ, 4 दहाइयों से नवाज शरीफ अंदरूनी लाहौर के हल्के से नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ जो है अगर 4 दहाइयों से लाहौर के इस हल्के से नाकाबिले शिकस्त है तो उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें यही है कि अगर 40-41 साल का अगर हम ये देखें पीरियड, तो इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ आप 10 से 12 साल निकाल दें, बाकी तमाम पीरियड जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का ही बनता है, जो सूबाई हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की यहाँ पे रही। और अगर आप देखें 82 से 85 तक वज़ीर ख़जाना रहे, फिर 1985 से 1988 तक वज़ीर आला रहे नवाज शरीफ, फिर 88 से 90 तक फिर उसके बाद वज़ीर आज़म रहे। और इस तरह फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनते 1997 में, फिर दोबारा 2013 से लेके 2008 से लेके 2018 तक जो 10 साल हैं वो शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रहते हैं। और अगर देखें जो तरक्याती फ़ंड्स हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास ज़्यादा होते हैं और वही हल्कों पे ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। और इस वजह से जो शरीफ ख़ानदान है लाहौर के अंदर उनकी खासी गिरफ्त रही। सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ नहीं, अगर बात करें मियाँ शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, तो ये 3 शख्सियात जो हैं ये लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ती रही। और जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पे तरक्याती मंसूबे जो हैं वो बाकी हल्कों की निस्बत ज़्यादा दिए जाते रहे। 10 साल शहबाज शरीफ वज़ीर आला अगर रहे हैं तो लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में उन्होंने ये जो तरक्याती काम करवाए हैं, लोगों को नौकरियां दी हैं, इसके साथ साथ जो गमी खुशी के मामलात हैं लोगों के, उनमें शरीक होते रहे हैं। तो ये वजूहात है जिसकी बिना पे जो शरीफ ख़ानदान है लाहौर के इन हल्कों में वो मजबूत समझा जाते हैं और समझा जाता है कि यहाँ पे उनकी खासी जो है गिरफ्त है।